दोस्तों भारत अब धीरे धीरे रक्षा व्यवस्था में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। कई सारे मिसाइलें परीक्षण सफल हुआ। भारत अब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। भारत और लड़ाकू विमान बनाने में भारत पीछे क्यों पड़ा है बोले तो इंजन तैयार करने की डिफेंडेंस इस अंश को लेकर भारत अब एक बड़ा प्लान बनाया है। ये प्लान सफलता हुआ तो एचईएल में राफेल जैसे विमान बनने को शुरू हो जाता है। तो आइए वो प्लान कौन सी है और कौन सा विमान बनने जा रहा है देख लेते हैं। दोस्तों भारत में बनने जा रहा लड़ाकू विमान बोले तो हमें याद आता है तेजस, लेकिन तेजस से पहले एचएएल मारुत नाम से एक विमान बनाया गया था। वो हमें मालूम नहीं, कई सारे लोगों को। तेजस सिंगल इंजन का लड़ाकू विमान है। अब डबल इंजन का लड़ाकू विमान जा रहा है भारत। दोस्तों ये जो हमारा तेजस विमान लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट विभाग में बड़ा ताकतवर है और दुनिया के इसी तरह विमान को कंपेयर किया तो किसी लड़ाकू विमान से कोई कमी नहीं है। लेकिन इस विमान एक ही कमी है बोले तो इंजन तेजस में सिंगल है, इसीलिए डबल इंजन विमानों से कंपेयर किया तो तेजस में कार्य की क्षमता थोड़ा कम होता है। इसलिए इस कमी को हटाने के लिए भारत अब तेजस के मॉडल में डबल इंजन का लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। भारत ये काम इस साल के आरंभिक में शुरू होना था, लेकिन चीनी वायरस की वजह से लेट हो गया है। ये डबल इंजन के लड़ाकू विमान बनाने में समस्या जो हुआ था इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में बातचीत अंतिम हद पर है। अंतिम हुआ तो हमारे पास ही ताकतवर लड़ाकू विमान बनने को तैयार होगा भारत। अब जो फ्रांस से खरीदा हुआ राफेल है उसमें लगाया गया इंजन तेजस को लगाया गया तो कैसे करके एडीए डीआरडीओ की सोच है। राफेल को जो इंजन सप्लाई कर रही है सफ्रान कंपनी से सहयोग लेकर उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसलेट का एग्रीमेंट करके उस कंपनी के इंजन भारत में ही बना का प्लान पहला हिस्सा है। सिर्फ सफ्रान कंपनी एक ही नहीं बल्कि अमेरिका के जेई, ब्रिटेन का रोल्स रॉय के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ साथ इंजन का डिमांड भारत रखा है करके वायुसेना के मुख्यस्थ भदौरिया ने बोला है। लेकिन रोल्स रॉय सफ्रान अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए ये इंजन विचार अभी भी पेंडिंग है। पहले तेजस में कावेरी इंजन लगाया जाता था, लेकिन कावेरी इंजन की क्षमता वायुसेना को बराबर नहीं होने की वजह से तेजस को जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगाया गया है। अब भारत को जेई इंजन लगाने की आने लगी है, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं मान रहे हैं। इस विचार में बोइंग कंपनी बोला है भारत जो खरीदने जा रहा है 2 राउंड में बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट चुना गया तो जेई इंजन भारत में ही बनेंगे करके बोइंग कंपनी बोला है। अगर ऐसे एग्रीमेंट हुआ तो भारत में ही स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने का मौका मिल जाता है। और फिलहाल भारत में 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने का प्रयत्न चल रहा है, लेकिन इस प्रयत्न में भी इंजन का प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए पहले इंजन का प्रॉब्लम सॉल्व करके स्वदेशी विमान बनाने को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। डीआरडीओ और एडीए दोनों मिलकर अब भारत में तेजस मॉडल के डबल इंजन लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी शुरू हो गया है। अभी से 12 साल 2035 में डबल इंजन वाला तेजस भारत में जो अभी कार्य रूप में है MiG-29 को रिप्लेसमेंट करना है करके वायुसेना के तीर्मान है। इसलिए एडीए डीआरडीओ के सहयोग से एचएएल में डबल इंजन का तेजस बनाने की तैयारी चल रही है और इसका डिज़ाइन भी तैयार हो गया है। फिलहाल में जो MiG-29 से भी ज़्यादा ताकतवर रहता है, 9 टन वजन लेकर उड़ता है ये लड़ाकू विमान। नौकायान के वर्जन 17 टन के वजन है तो वायुसेना के लड़ाकू विमान 23 टन तक बढ़ाने की प्लान चल रही है। ये लड़ाकू विमान बनाने के लिए अभी तक 13,000 करोड़ रुपए पहले स्टेज पर खर्च होता है करके बोलते हैं और हर एक पर खर्च होता है करके बोलते हैं। हर एक विमान का प्राइस 538 करोड़ रुपए होता है करके बोला जा रहा है। लड़ाकू विमान नौकायान के वर्जन का है। वायुसेना का मिलने वाले लड़ाकू विमान 50 से 60 करोड़ रुपए में कम हो सकता है। ये लड़ाकू विमान मैक 1.6 बोले तो 1 घंटे में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा उड़ान भरते हैं। 2030 से 2050 में 750 से ज़्यादा विमान बदलने का प्लान है, इसलिए चल रहा है। और आमका से पहले तेजस लड़ाकू विमान आकाश में
उड़ेगा। अगर इंजन बनाने वाली कंपनी और देश भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो गया तो भारत में ही अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है और भारत रक्षा विचार में आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, ये है भारत में बनने जा रहा डबल इंजन का लड़ाकू विमान तैयारी करने की जानकारी। जय हिंद, जय भारत।